अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आप भी एक टीचर हैं और बच्चों के इम्तिहान अभी हुए हैं और आपने जो है वो आप ढेर सारी आंसर कापीज़ ले लिए हैं चेक करने के लिए, या आपने कोई टेस्ट करवाया है और उसकी ढेर सारी आंसर कॉपीज़ आपके पास आई हैं चेक करने के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा, 3 टिप्स बताऊंगा जिनके ऊपर आप अमल करके इस मसले का यानी इस बोरिंग प्रोसेस को आसानी से जो वो कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों ये टिप मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, ये टिप्स देने के काबिल मैं कैसे बना। दोस्तों मैं खुद एक टीचर हूँ और मेरा 8 साल से एक्सपीरियंस है टीचिंग का। बेसिकली मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और 8 साल से मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाना और ये एग्ज़ाम कॉपीज़ चेक करना, और ख़ास तौर पे टेस्ट वगैरह हम अगर कोई लेते हैं तो ढेर सारे बच्चों की आंसर कॉपीज़ हमारे सामने आती हैं जिन्हें हमें चेक करना होता है। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि हम टीचर्स को ना तो क्लास में 6 घंटे तक या 5 घंटे तक पढ़ाना बोरिंग लगता है और ना ही बच्चों को समझाना, मगर ये एक वाहिद प्रोसेस होता है आंसर कॉपीज़ चेक करने का प्रोसेस, जो कि एक टीचर को बोरिंग लगता है। तो अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है और अब जो मैं टिप्स फॉलो करता हूँ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। वो 3 टिप्स हैं जिनके ऊपर आप अमल करके इस बोरिंग प्रोसेस को आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि आप जब भी कॉपीज़ चेक करने के लिए बैठें तो जब आपने 10 मिनट कॉपीज़ चेक कर लिए हैं तो उसके बाद 3 मिनट जो आप ब्रेक कर लें, 3 मिनट का ब्रेक लें। उन 3 मिनट के ब्रेक में आप आराम पानी पी सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही 3 मिनट पूरे हो जाएं फिर आपने जो 10 मिनट तक कॉपीज़ चेक करनी है, और फिर 10 मिनट जब पूरे हो जाए तो आप 3 मिनट तक जो है रेस्ट करें। ये फार्मूला आपने अपनाना है। और इसके साथ एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका मन कॉपीज़ चेक करने में लग रहा है तो फिर आप जो है बीच में 3 मिनट का ब्रेक ना लें। हाँ, अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आप ब्रेक लें, क्योंकि अगर आप ब्रेक लेंगे तो बोरिंग का प्रोसेस कम हो जाएगा। और अगर आपको बोरिंग नहीं लग रहा है तो 3 मिनट भी ज़ाया ना करें, आप लगातार कॉपीज़ चेक करते रहें। दूसरी टिप वो ये है कि जैसे हम रोज़ाना स्कूल में जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, हमें पता होता है कि हमारी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो उनमें से फलां यानी 20 या 25 जो हैं वो सबसे ज़्यादा होशियार हैं और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं। तो हमें पता होता है कि इन बच्चों की हैंड राइटिंग भी अच्छी है और इन्होंने अच्छे से लिखा भी होगा, इस पेपर को सॉल्व भी किया होगा। और 100 में से अगर बाकी 70 या 75 बच्चे अगर आपको लगता है वो एवरेज हैं, तो आप उन एवरेज बच्चों को किसी एक पॉलिसी के तहत फ़र्ज़ करें 70 प्लस या 70 बिलो वाली कोई भी पॉलिसी के तहत आप उन्हें पासिंग मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। और उनका पेपर जो आप जल्दी भी चेक कर सकते हैं। लेकिन जो 25 बच्चे आपको लगता है ये कॉम्पिटिटिव है, इनकी अगर 1 मार्क भी यहाँ वहाँ हुई तो जब बच्चे को ये पता चलेगा, अगर पेपर रीचेक होता है तो बच्चे को अगर ये पता चलता है कि मेरी 2 मार्क्स टीचर ने जो वो दी नहीं है, तो बच्चा डिप्रेस हो जाता है और फिर जो है वो पढ़ाई में उसका मन इतना ज़्यादा लगता नहीं है। तो ऐसे बच्चों की कापीज़ अपने ध्यान से चेक करनी है जो कि कॉम्पिटिटिव है। बाकियों को आप जो है वो मेरी सलाह यही होगी, अगर वो 60 ले रहे हैं तो आप उनको 65 दे दें, 1-2 मार्क्स उनकी जो डिज़र्व करते हैं उनसे ज़्यादा दे दें, ठीक है। तो लेकिन वो एक ही पॉलिसी के तहत, ठीक है। तीसरी टिप जो है वो ये है कि अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, आप सोच रहे हैं कि यार चलो सबके साथ इंसाफ़ी कर लेते हैं, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, तो अच्छी पॉलिसी यही है। मैं भी इसी का जो है वो इसको दिल से पसंद करता हूँ। तो उसका ये फार्मूला है कि आप फ़र्ज़ करें आपको 200 कॉपीज़ मिली हैं और आपके पास 10 दिन का वक्त है। 10 दिन के बाद आपने जो है वो रिज़ल्ट देनी है। अब 10 दिन के बाद अगर आपको रिज़ल्ट देनी है तो ये बहुत बड़ा बोरिंग लगता है कापीज़ को एक ही दिन में चेक करना। तो इसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप 10 कॉपीज़ सुबह चेक करें, किसी वक्त 10 कॉपीज़ शाम के वक्त चेक कर लें। इस तरीके से आप जो है वो 10 दिन तक, यानी आपकी रिज़ल्ट का जो दिन है उससे पहले जो कापीज़ आपकी चेक हो जाएंगी, ठीक है। या कम से कम उस दिन से 1 रात पहले आपकी कापीज़ चेक हो जाएंगी और उसी रात आप जो है बना सकते हैं वो अपनी रिज़ल्ट शीट। तो ये थी 3 टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना मुझे बड़ा हौसला देता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।